Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.98 from Iraudot-Hartley series. इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू फोर्स F इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी. एफ नॉट बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है और एफ भी, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स हैं. एफ वेक्टर एफ नॉट वेक्टर की डायरेक्शन में, ये कोई कॉन्स्टेंट है एफ नॉट वेक्टर, और साइन ओमेगा टी तो साइन का फंक्शन, ओमेगा जिसमें कॉन्स्टेंट है, टाइम के साथ साइन की वैल्यू बदलेगी तो फोर्स की वैल्यू बदलेगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन तो एफ नॉट की डायरेक्शन में ही रहेगा. ठीक है, यानी कांस्टेंट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक ही डायरेक्शन में. बट हाँ, साइन की वैल्यू जब बदलेगी टाइम के साथ में, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी. तो एफ नॉट की डायरेक्शन में, और एफ नॉट मान लो इस तरफ है एफ नॉट वैक्टर, तो एफ नॉट की डायरेक्शन में, और जब साइन नेगेटिव होगा तो एफ नॉट के अपोजिट है ना, जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा, तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा. तो फॉरवर्ड एंड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ एफ नॉट डायरेक्शन, इस पर फोर्सेज लगेंगे. ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी. एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा गया है. ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, तो ध्यान सुनो, हमें फोर्स एफ दे रखा है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट वेक्टर साइन ओमेगा टी. एफ नॉट और ओमेगा कॉन्स्टेंट है. हम डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा. तो एफ इक्वल टू एम है, हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जाना पड़ेगा. तो हम लिख सकते हैं एफ को एम इंटू एक्सेलरेशन ए. तो ए बन जाएगा एफ नॉट बाई एम, एम से डिवाइड कर देंगे फोर्स का, तो एफ नॉट बाई एम इंटू साइन ओमेगा टी. एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें डिस्टेंस और टाइम में जाना है, तो पहले हम वेलोसिटी टाइम में जाना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके हम डिस्टेंस और टाइम में जा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में. तो ये जो डीवी बाई डी है, एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी लिख सकते हैं इक्वल टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी है. डी को उधर भेज देंगे और डीवी को उधर लग देंगे. तो टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ऐसे चलना स्टार्ट करता है, तो वेलोसिटी 0 है, तो टी इक्वल टी पर वेलोसिटी वी कितनी होगी उसमें इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे. डीवी का इंटीग्रेशन वी बन जाएगा, अपर लिमिट वी माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये वी बन जाएगा. इक्वल टू में एफ नॉट वेक्टर अपॉन में एम, ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो माइनस का कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट ओमेगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स होता है. तो इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होता है डी एक्स के रेस्पेक्ट में, वो माइनस का कोस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए हो जाता है. जैसा साइन का इंटीग्रेशन होता है वैसे साइन ए एक्स प्लस बी का होता है. तो ए इसमें एक्स यानी कि टी है वेरिएबल, और ए उसका कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा से डिवाइड होगा, यानी कि कोफिशिएंट ए से यानी कि ओमेगा से डिवाइड होगा, तो माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा. और इसकी लिमिट तुम्हारी टाइम की वैल्यू 0 से टी तक है, तो इसमें अपर लिमिट टी रखेंगे, लोअर लिमिट 0 रखेंगे. तो एफ नॉट बाई एम ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लेते हैं और अपर लिमिट रखते हैं, तो ये माइनस तो है ही, माइनस का कोस ओमेगा टी माइनस, फिर लोअर लिमिट इसमें रखेंगे माइनस कोस ओमेगा टी में, तो माइनस कोस टी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो कोस 0 1 बन जाएगा. तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, और ये माइनस का कोस ओमेगा टी. तो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर मैं देखूंगा तो एफ नॉट बाई एम ओमेगा 1 माइनस कोस ओमेगा टी बन जाएगा. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वी को डी आर बाई डी टी रख देंगे, तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू एफ नॉट बाई एम 1 माइनस कोस ओमेगा टी बनेगा. टी टी को उधर भेज देंगे, डी आर को इंटीग्रेट कर देंगे. 0 से पोजीशन आर, 0 से किसी भी टाइम टी पर जो पोजीशन आर होगा उसको हम लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एम ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा 0 से टी तक. समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, तो आर जो बनेगा इसमें 1 का जो इंटीग्रेशन बनेगा, देखो ये इंटीग्रेशन कैसे हो समझाऊं तो 1 का इंटीग्रेशन तो यहाँ पर टी की पावर 0 थी, टी की पावर 0 का इंटीग्रेशन टी की पावर 1 अपॉन में 1, तो टी बन जाएगा. माइनस कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन बन जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन में टी का कोफिशिएंट जो ओमेगा है उससे डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, जैसे ए एक्स प्लस बी जैसा होगा वैसे ओमेगा टी प्लस 0, तो ओमेगा टी ए बन जाएगा ओमेगा, और टी तुम्हारा एक्स वेरिएबल है. तो ये टी माइनस साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा 0 से टी रखेंगे, तो अपर लिमिट तो रखेंगे तो टी और टी रहेगा, लोअर लिमिट में ये भी 0 बन जाएगा, और साइन 0 भी 0 बन जाता है, तो वो हट जाए, माइनस में हट जाएगा, मतलब 0 ही माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये यही बन जाएगा. ओमेगा इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा आर, या डिस्प्लेसमेंट बोलूँ वो एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी बन जाएगा. मैग्नीट्यूड देखूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड देखूंगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और एफ नॉट अपॉन में एम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी. समझ में आ गई? इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, ये तो एक तो आर का फंक्शन आ गया, ठीक है, साथ ही साथ अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो ग्राफ के अंदर, तो हमारे को इसको दोनों तरफ अलग अलग वो कर लेते हैं. ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है सी, समझ में आ गई बात? ये आर यहाँ पर और टी यहाँ पर, तो टी को तो हम एक्स बोल देते हैं, और ये तुम्हारा जो आर है इसको हम वाई बोल देते हैं, तो इसको तो हम वाई बोल देते हैं. और जो तुम्हारा बी टी है, बी टी यानी कि ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी को हम एक्स बोल देते हैं, बी टी नहीं ओमेगा टी को. समझ में आ गई बात?
ओमेगा टी को हम एक्स बोल देते हैं, वैसे तो टाइम ही वेरिएबल है, बट ओमेगा उसके मल्टीप्लाई में यहाँ भी ओमेगा टी और यहाँ भी ओमेगा टी है, तो हम टाइम को वो रख लेते हैं, एक्स बोल देते हैं। समझ में आ गई, ओमेगा टी को एक्स बोल देते हैं। ये इक्वेशन बन जाएगी एक तरीके से, वाई इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट की है, एक्स माइनस साइन एक्स। वाई इक्वल टू एक्स को देखो, दो दो इक्वेशन हैं इसमें, वाई इक्वल टू के एक्स माइनस के साइन एक्स। तो अगर मैं एक्स इधर लिखूँ तो y इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा एक लाइन, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन 45 डिग्री के एंगल पर वन स्लोप वाली, सॉरी 45 डिग्री एंगल बनी, इसका स्लोप जो थीटा टेन थीटा होगा वो टेन थीटा के बराबर होगा। एक तो के एक्स की इक्वेशन, साथ ही साथ के साइन ओमेगा टी वो माइनस करना है। समझ में आ गई बात। ये जो तुम्हारा फंक्शन बनेगा साइन ओमेगा टी का ग्राफ लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात। और वो ऐसा बनता साइन ओमेगा टी, बट ये है माइनस का के साइन ओमेगा टी, यानी कि माइनस साइन ओमेगा टी। तो ये ग्राफ जो ऊपर होना था वो नीचे आ जाएगा, और जो जहाँ पर नीचे होना था वो ग्राफ ऊपर बन जाएगा। तो अब माइनस का साइन ओमेगा टी ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ गई बात। ये माइनस का के साइन, इन दोनों को जोड़ना है, के एक्स में माइनस का के साइन ओमेगा टी को जोड़ना है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के एक्स प्लस माइनस ऑफ के साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर हम इसको ऐड करना है, के एक्स में माइनस का के साइन ओमेगा टी, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो ये वैल्यू साइन ओमेगा टी तो फ्लक्चुएट करेगी माइनस के से प्लस के में, लेकिन ये वाली वैल्यू के एक्स उसको बढ़ाती जाएगी हमेशा। तो ये ग्राफ बढ़ेगा और फिर गिरेगा, लेकिन माइनस के तक ही गिर सकता था, लेकिन ये वाली वैल्यू उसको लगातार बढ़ाती जाएगी। तो ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा ग्राफ। जब के एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि के एक्स की वैल्यू में ऐड होना है साइन ओमेगा टी, के साइन ओमेगा टी। तो ये ग्राफ इसके साथ साथ उसके लाइन के अलोंग ऐसे फ्लक्चुएट करता हुआ सा चलेगा, और फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। y1 प्लस वाई टू देखेंगे तो ये y1 प्लस वाई टू कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। समझ में आ गई बात। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा टी बोलो, या फिर टी के फंक्शन में ये कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये चीज़ें क्लियर होंगी और ग्राफ भी तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, और जो टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया के नाम से, वहाँ पर जा करके तुम डाउट ग्रुप में अपने जो भी डाउट हो मुझसे तुम डिस्कस कर सकते हो। और जो अपना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें क्लासेस के लिंक और सारे अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह, सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है यार, आज के लिए इतने, बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ हैं। बाय।